आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रेजिस्टेंस के ताबड़तोड़ हमलों से लगातार दहल रहा इजराइल। हमास हूती ने कसम खाई, गजा की हिमायत में जारी रहेंगे हमले। हमास का नेतन्याहू पर जुबानी वार, जानबूझकर डील में अड़चने डाल रहा नेतन्याहू। रेड सी में जहाजों को उड़ाने के बाद हूतियों ने कैदी बनाए, कुछ लोगों को बचाया गया, 11 अभी भी लापता। यूएन के सीनियर एहलकार पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी, फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक से मुत्तलिक यूएन के हैं एलची। ब्राजील के बाद कनाडा पर निकला ट्रंप का गुस्सा, ट्रंप ने कनाडा पर लगाया 35% टैरिफ। क्या आप पाकिस्तान के सदर बनेंगे पाक आर्मी चीफ? ले सकते हैं आसिफ अली जरदारी की जगह। नबीला खान ने स्केटिंग डर्बी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। नबीला खान एएमयू में बीएससी की है तलिबा। डीडीए ने ओखला में चस्पा दिया नोटिस, इलाके में एक बार फिर फैली दहशत। मुस्लिम मजहब को निशाना बनाने का सिलसिला जारी, अब हवा महल जोन में मस्जिद को किया सील। मोहन भागवत बोले लीडरन 75 साल की उम्र में हो रिटायर। पीएम नरेंद्र मोदी की उम्र सितंबर में हो जाएगी 75 साल। बिहार वोटर वेरिफिकेशन रोक पर एससी का इनकार, वोटर वेरिफिकेशन पर जारी रहेगा एसआईआर। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में हमास के लड़ाकों के ताज़ा हमलों ने एक बार फिर इजरायली फौजियों के होश उड़ा दिए। खान यूनिस इलाके में अल कस्साम ब्रिगेड ने घातक हमले कर इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। इसके साथ ही इजरायल पर जारी हमलों के बीच हमास और हूती ने बड़ा ऐलान किया कि फिलिस्तीन की आज़ादी और गजा की हिमायत में इजरायल पर हमारे हमलों में अब और तेजी आएगी। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कसम खाते हुए नेतन्याहू को चेताया कि एक हफ्ते में हमारे 45 बड़े ऑपरेशन तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। गजा की हिमायत में इजरायल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश लगातार होती रहेगी। तो वहीं हमास तर्जुमान अबू ओबैदा ने भी कसम खाते हुए ऐलान किया कि अल खलील से जेनिन तक पूरे गजा में हमास खतरनाक हमलों से इजरायली फौज को धूल चटाता रहेगा। फिलिस्तीनियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने की सजा इजरायल को मिलेगी। इजराइल के जरिए गजा में अंधाधुंध इजरायली फौजियों को हमास के हाथों मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक जख्मी और हलाक हो चुके हैं और गजा में दाखिल हर कदम उनके लिए मौत का खतरा बन चुका है। इसी सिमत में हमास के लड़ाकों ने अपने हमले जारी रखते हुए एक बार फिर इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक फिलिस्तीनी सोर्सेज और इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साउथ गजा के खान यूनिस शहर में इजरायली फौज को निशाना बनाकर किए गए एक धमाके में एक इजरायली फौजी मारा गया और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब इजरायली फौजी इलाके में काम कर रहे थे और इससे बम से टूटी इमारत के आसपास फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली फोर्सेस के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने इस ऑपरेशन की फुटेज भी शाया की, जिनमें पूर्वी खान यूनिस के अल आबासन इलाके में एक इजरायली फौजी काफिले पर हमला करते हुए लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अल कस्साम के लड़ाके साउथ गजा पट्टी में तैनात फौजियों, भारी मशीनरी, बुलडोजर और लड़ाकू इंजीनियरिंग पर खतरनाक हमले कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इजरायली हुकूमत और उसका मीडिया अपने नुकसान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार नुकसान को छुपाया जाता है। हालिया खान यूनिस अटैक को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि ये एक महीने में 2-3 बार है जब इजरायली फौजी गैर महफूज हालत में हैं, उन्हें कोई मुनासिब फायर कवर या सिक्योरिटी नहीं मिली है और ऑपरेशन के दौरान आसपास कोई बैकअप फौज भी नहीं देखी गई, जिसका सीधा मतलब है कि गजा इजरायली फौजियों के लिए एक मौत का कुआं बन चुका है, जिसमें नेतन्याहू अंधाधुंध अपने फौजियों को जिंदा डाल रहा है और वो मुर्दा वापस बाहर आ रहे हैं। इन तमाम हमलों के बीच हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू ओबैदा ने इजराइल के खिलाफ कसम खाते हुए बड़ी चेतावनी जारी की है। अबू ओबैदा ने तस्दीक की कि फिलिस्तीन लड़ाके अडिग हैं और इजरायली फौजियों और कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़े हमले जारी रखे हुए हैं। गजा की हिमायत में हमास के ये हमले अल खलील से जेनिन तक यूं ही जारी रहेंगे। ओबैदा ने आगे कहा कि ये ऑपरेशन
दुश्मन फौज के जरिए किए जा रहे बढ़ते जुर्मों का सीधा जवाब है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों की जिंदगी को जहन्नुम में बदल दिया है। हमास के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे यमन ने भी इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। अल मयादीन के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कसम खाते हुए इजराइल को चेताया कि मकबूजा फिलिस्तीन, रेड सी, ईरान की खाड़ी और अरेबियन सी में हूती ग्रुप खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखेगा। सैयद अल हूती ने खुलासा किया कि पिछले कुछ दिनों में यमनी फौज के जरिए 45 फौजी ऑपरेशन चलाए गए हैं। इन तमाम हमलों में इजराइल पर सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों, लड़ाकू ड्रोनों और नौसैनिक जहाज से बड़े और खतरनाक हमले किए गए। हूती चीफ ने आगे कहा कि हमारा फैसला पत्थर की लकीर जैसा है। अभी तक जो हमले किए गए हैं वो हमारी छोटी सी झलक थी, अभी तो और भी ज्यादा खतरनाक हमलों से इजराइल को दहलाना बाकी है। हमास ने नेतन्याहू की जबरदस्त क्लास लगाते हुए कहा कि गजा में अपने मकासद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू जानबूझकर सीज फायर डील में अड़चने पैदा कर रहा है, जिस पर उसने कैदियों के घर वालों से एक मुकम्मल डील तक ना पहुंचने की बात कही। इससे ये साबित हो गया है कि नेतन्याहू को कैदियों की जान से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। अल मयादीन के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने कहा कि कब्जा करने वाले वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की ये बात, जिसमें उन्होंने बंदियों के घर वालों से कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव समझौता मुमकिन नहीं है, दरअसल एक मंसूबाबंद कोशिश है ताकि किसी भी समझौते तक पहुंचा ना जा सके। हमास का कहना है कि उन्होंने पहले से ही एक वसी समझौते की पेशकश की थी, जिसमें कैदियों की अदला बदली, जंगबंदी और इजरायली फौजी की मुकम्मल वापसी शामिल थी, मगर नेतन्याहू ने इस तजवीज को रद्द कर दिया और अब भी हल से बच रहे हैं। हमास ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने हर तरह से बातचीत में एक्टिव हिस्सा लिया ताकि एक ऐसा समझौता सामने आए जो जंग का खात्मा करे, कब्जा करने वाली अफवाज की वापसी यकीनी बनाए और गजा में इंसानी इमदाद की रसद की गारंटी दे। बातचीत से जुड़े एक फिलिस्तीनी जराये ने जुमेरात को अल मयादीन को बताया कि गजा में जंगबंदी के लिए हो रही कोशिशें इस वक्त बंद गली में फंसी हुई हैं, क्योंकि इजराइल घिरे हुए इलाके पर अपना फौजी कब्जा मजबूत करने के लिए शर्तें थोप रहा है। हालात को मुश्किल और पेचीदा करार देते हुए जराये ने तस्लीम किया कि किसी भी अहम नुक्ते पर कोई समझौता नहीं हो सका है और कब्जा करने वालों की जिद इस अमल में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। लाल समुंदर के पानी में 48 घंटे से ज्यादा वक्त बिताने के बाद 4 नाविकों को बचा लिया गया है, जबकि यूनानी जहाज इंटरनिटी सी के बाद क्रू की तलाश अब भी जारी है। इस जहाज को हूती बागियों ने एक हमले में डुबो दिया था, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी। जुमेरात को रेस्क्यू किए गए लोगों की तादाद अब 10 हो चुकी है, जिनमें 8 फिलिपीनी क्रू मेंबर, एक भारतीय सिक्योरिटी गार्ड और एक यूनानी गार्ड शामिल हैं। हूती हमलों में 25 रुकनी क्रू के 4 अफराद, 3 फिलिपीनी और 1 रूसी मारे गए। समुद्री सिक्योरिटी जराये ने राइटर्स को बताया कि 11 अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें से 6 को हूतियों ने अगवा कर लिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बुधवार को ऐलान किया कि अमेरिका फिलिस्तीनियों के इंसानी हुकूक पर काम करने वाले यूएन के सीनियर एहलकार पर पाबंदी लगा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में रूबियो ने कहा कि वो फ्रांसिस्का अल्बानीज, जो फिलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की खास एलची है, पर अमेरिकी और इजरायली अफसरान कंपनियों और के खिलाफ को कार्रवाई करने के उनके नाजायज और बेबुनियाद इल्जामात के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। ये ऐलान गजा में जंग जारी रखने के दौरान इजराइल पर लगाए गए इल्जामात की जांच करने वालों को सजा देने की अमेरिकी कोशिश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है, जो कि जल्द ही लागू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के बाद कनाडा पर भी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने जुमेरात को ऐलान किया कि कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 35% टैक्स लगाया जाएगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया गया है। टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने इसे कनाडा पर पलटवार बताया है। उन्होंने तिजारत में आ रही दिक्कतों को टैरिफ की वजह बताया है। ट्रंप ने जुमेरात शाम लेटर जारी कर कनाडा पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लेटर के जरिए कहा, हम कनाडा के साथ ट्रेड जारी रखेंगे, लेकिन अब नए कानून के साथ तिजारत होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई को हज 2026 की एप्लीकेशन प्रोसेस करने का ऐलान किया। दरअसल हज पर जाने के लिए पहले सरनेम का होना जरूरी होता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अब सरनेम होने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन फॉर्म में सरनेम वाले सेक्शन को फिल करना जरूरी नहीं है। बता दें, ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 जुलाई है।
हज 2026 में सरनेम भरने की जरूरत को हटाने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिली है। बीजेपी हुकूमती रियासतों में लगातार मुसलमानों के मजहबी जगहों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों में हिंदूवादी तंजीमों के मुखालिफत के बाद कई मस्जिद, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं अब राजधानी जयपुर में बन रहा एक मस्जिद को भी दक्षिणपंथी तंजीम के बवाल के बाद रोक दिया गया। जयपुर के हवा महल जोन के वार्ड 22 एक मस्जिद का तामीर हो रहा था, जिसे जुमेरात को जिला इंतजामिया ने सील कर दिया है। अफसरों का कहना है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए इंतजामिया से परमिशन नहीं ली गई थी। ये कार्रवाई हवा महल जोन और विजिलेंस टीम ने मिलकर की। हवा महल जोन में हुई ये चर्चा का मौजू बनी हुई है। ओखला के मुरादी रोड पर तोड़फोड़ मुहिम का डर कम नहीं हुआ था कि डीडीए ने ओखला के बटला हाउस इलाके में हजारों झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस चिपका दिए हैं, जिससे इलाके में एक बार फिर से दहशत फैल गई। डीडी ने नोटिस दिल्ली और मुंबई हाईवे के पास मौजूद झुग्गियों पर चिपकाए हैं। नोटिस में 17 जुलाई तक की सभी झुग्गियों को खाली करने का हुक्म दिया गया है, जबकि झुग्गियों को तोड़ने का काम 18 और 19 जुलाई को किया जाएगा। वहीं झुग्गियों में रहने वाले लोग इन नोटिसों से फिक्रमंद हैं। उनका कहना है कि वे 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब से पहले भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, और अगर अब नोटिस आया भी है तो झुग्गियां टूटने पर हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि हमारा काम सिर्फ घरों का कूड़ा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि खेलों में भी सुर्खियां बटोरी हैं। एएमयू की बीएससी बायोकेमिस्ट्री के तालिबा नबीला खान ने राजस्थान के बीकानेर में मुनक्किद मारूफ फेडरेशन कप 2025 रोलर स्केटिंग डर्बी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम रोल अदा किया। उत्तर प्रदेश की क़यादत करती हुई नबीला ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन महारत और अज़्म का मुजाहिरा किया। उनकी मुजाहिरे ने पुल मरहले के दौरान मजबूत जीत हासिल करने में अहम रोल अदा किया, जिसमें तमिलनाडु पर 44-11 की शानदार जीत भी शामिल है। फाइनल में उनकी टीम ने भी उतना ही बेहतरीन मुजाहिरा किया और मेजबान राजस्थान को 26-12 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। हरियाणा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों की शादी और फिर धर्म बदलने को प्यार का नाम दिया जा रहा है, जबकि हिंदू लड़कियों के जरिए मुस्लिम लड़कों से शादी कर अपना मजहब बदलने को लव जिहाद का इल्जाम लगाकर जोड़ों को लगातार परेशान किया जाता है। हिंदूवादी तंजीमों के दबाव में इंतजामिया पर भी एक तरफा कार्रवाई के इल्जाम लगते रहे हैं। प्रदेश के चरखी दादरी जिले के गांव महाराणा में एक हिंदू लड़की ने मजहब बदलकर गांव के ही मुस्लिम नौजवान से निकाह कर लिया। इसके बाद हिंदूवादी तंजीम भड़क गए और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला एक सामाजिक स्तर पर गंभीर मौजू बन गया है। गांव वालों ने इसे सुलझाने के लिए पंचायतें की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराणा गांव की एक हिंदू लड़की ने 5 दिन पहले इस्लाम मजहब कबूल कर लिया और गांव के मुस्लिम नौजवान से निकाह कर लिया था। दोनों की चंडीगढ़ हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सुरक्षा भी मिल गई है। कानूनी रूप से दोनों की शादी को मंजूरी मिलने के बावजूद हिंदूवादी तंजीमों के साथ कई दबंग तालिबानी फरमान सुनाने में लगे हैं। जिला जलगांव में वक्फ बचाओ कमेटी की जानिब से मुफ्ती खालिद की रहनुमाई और फारूक शेख की कयादत में जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। इस दौरान हुकूमत की आईनी तरीके से मुखालिफत करते हुए पीठ दिखाकर एहतजाज किया गया। इसी मकाम पर जारी किए गए गैजेट को भी फाड़ा गया। यहाँ तक कि दफ्तर में दाखिल होते वक्त भी मुजाहिरीन ने पीठ दिखाते हुए कदम रखा। ये एहतजाज मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए वक्फ कानून 2025 और 3 जुलाई 2025 के गैजेट नोटिफिकेशन के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने यह कानून सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए नाफिज किया है, जिससे शहरियों के बुनियादी हुकूक और आइन में दी गई इंसाफ की रूह को ठेस पहुंची है। मोहन भागवत ने कहा कि लीडरान को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, जिससे अपोजिशन में अटकलें अब और तेज हो गई हैं। नागपुर में किताब की रिलीज की तकरीब पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत के 75 साल की उम्र में रिटायर होने के तबसरे ने ऑपोजिशन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने के लिए वजह दे दी है, जो भागवत की तरह इस सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। बुध शाम नागपुर में दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को वक्फ एक किताब की रिलीज तकरीब पर बोलते हुए भागवत ने कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। बिहार विधानसभा इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर के मुखालिफत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दरख्वास्त गुजर और इलेक्शन कमीशन का रुख सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि दस्तावेजों की लिस्ट आखिरी नहीं है। कोर्ट ने आयोग से प्रूफ के तौर पर वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा, जिसका आयोग ने मुखालिफत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर आधी रात को हुई फायरिंग के बाद अब टीम की तरफ से बयान सामने आया है। कपिल शर्मा के कैफे की टीम का कहना है कि वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द वापसी भी करेंगे। कपिल ने सिर्फ 3 दिन पहले ही कनाडा में अपना कैफे शुरू किया था। कपिल शर्मा ने हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के शहर सरे में अपना नया कैफे कैप्स कैफे खोला था, लेकिन 10 जुलाई की रात को इस कैफे पर 9 राउंड फायरिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है, जो कि एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही अटकलों के बीच ये वजाहत आई है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जरदारी की जगह सदर बनने वाले हैं। ये महज एक अफवाह है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुमेरात को सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाए जाने की अफवाहों को खारिज किया और इसे एक अफवाह करार दिया। नकवी का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही अटकलों पर रद्द अमल के तौर पर आया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जरदारी की जगह मुल्क के सदर बनने वाले हैं। नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें पूरी तरह पता है कि सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को निशाना बनाकर चलाए जा रही मुहिम के पीछे कौन है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।